दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार से गोल हुए राहुल गांधी एमपी के महू में प्रकट हो गए। पिछले हफ्ते राहुल गांधी बीमारी के कारण दिल्ली के प्रचार से गोल हो गए थे, या ये कहा जाए कि वे केजरीवाल को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में प्रचार से उन्होंने यू टर्न मार लिया था। राहुल गांधी ने आज महू की रैली में जोरदार भाषण दिया। वे कहीं से भी किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रहे थे। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी दिल्ली के लिए बीमार हैं और महू के लिए स्वस्थ है, तो क्या ये कांग्रेस क्या खेल खेल रही है? कांग्रेस की ये दोहरी रणनीति कांग्रेस के लिए ही बहुत महंगी पड़ेगी। पहले से ही देश के कई राज्य कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं और अब जो बचे कुछ राज्य हैं वो भी कांग्रेस की इस यू टर्न वाली राजनीति या पलटा मारने वाली राजनीति, कभी राहुल गांधी दिल्ली से गायब हो जाते हैं, महू में प्रकट हो जाते हैं, बहुत महंगी पड़ेगी। और कांग्रेस का जो हाल उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में, यानी कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में है, वही हाल उनका दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस आला कमान के दिमाग में क्या चलता रहता है, यानी जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कभी तो वे बड़े जोर शोर से उत्साह में आकर घोषणा करते हैं कि हम बड़े जोर चुनाव लड़ेंगे, कभी पलटी मार लेते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी राहुल गांधी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इलाज कराने विदेश चले गए। यानी कि देश का कोई भी अस्पताल अगर राहुल गांधी इमरजेंसी में कभी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज नहीं कर सकता है। आखिरकार राहुल गांधी पिछले 4-5 दिनों से कहाँ थे और दिल्ली के प्रचार से ये भागे भागे क्यों गए? क्योंकि महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है, इसलिए कांग्रेस वहाँ को दलितों को खुश करने के लिए महू में रैली की। भाजपा वहाँ पहले भी ऐसी रैली कर चुकी है। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि आप एक राज्य से भाग जाएंगे, दूसरे राज्यों में प्रकट हो जाएंगे और वहाँ आप जैसे ये हमारे दलित भाई हैं और पिछड़ा वर्ग के भाई हैं या अन्य समाजें हैं, तो वो आपको स्वीकार कर लेंगी। यानी कि आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क आ गया है कि आप कहते कुछ हैं, करते क्या हैं। पंजाब में भीमराव अंबेडकर का जैसा अपमान हुआ है, वैसा अपमान तो देश भर में शायद ही कहीं हुआ हो। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन पूरी आप पार्टी खामोश है। भीमराव अंबेडकर देश के आदरणीय नेता हैं, हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनके पच्चनों पर चलना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार में उनका अपमान हुआ और केजरीवाल शायद पूरी सेकुलर पार्टी है चुप है। अगर कहीं ये अपमान किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो अभी तक जितनी भी सेकुलर पार्टियां सबके स्टेटमेंट आ गए होते। मतलब संसद में अमित शाह ने कुछ कह दिया अम्बेडकर के बारे में, उस पर पूरी जो विपक्ष है उसने सिर आसमान पर उठा लिया था, आसमान सिर पर उठा लिया था। लेकिन पंजाब के मामले में खुश ये क्यों? क्या अम्बेडकर का अपमान पंजाब में हुआ वो अपमान नहीं है? राहुल गांधी को पंजाब में जो अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ में किया गया है ना, जिस तरह से उस प्रतिमा को तोड़ फोड़ की गई है ना, उसके बारे में तो बोलना चाहिए था। केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल इतनी क्यों डरते हैं? आखिरकार केजरीवाल ने उनकी या कांग्रेस के नेताओं की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है जिससे कि कांग्रेस इतनी ज़्यादा आप पार्टी से डरती है? अब उनके बड़े बोले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनिए। महू में आप रैली में बोल रहे थे और रैली में बोलते बोलते आप सनातन का अपमान करने लगे। एक कांग्रेस की न तो कोई रीति है न कोई नीति है, एक नेता इधर भागता है, एक नेता उधर भागता है, पता नहीं इनका। अगर कांग्रेस की यही हाल रहा कि एक अपनी ढपली अपना राग हर नेता करता रहा ना, तो जो बची खुची कांग्रेस है वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस का आला कमान इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपने नेताओं पर अंकुश लगा रखे। जब भी कांग्रेस के किसी भी राज्य में
मुख्यमंत्री इतना ताकतवर हो जाता है तो आला कमान को आंखें दिखाने लगता है। राजस्थान में अशोक गहलोत के मामले में तो आप देख ही चुके हैं। अब कर्नाटक के मामले में भी देख लीजिए। कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस हाईकमान उनको हटा के दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बना दे। वे भी कांग्रेस आला कमान को आंखें दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस का आला कमान इतना कमजोर है कि उनके नेता जिसके मन में जो आता है वही बोलता रहता है, वही करता रहता है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो बिना राजा की फौज हो गई है। व्यवहार में भी अगर आप देखें कि जिस घर का मुखिया कमजोर होता है या मुखिया की कोई सुनता नहीं है, उस घर का क्या हाल होता है, ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का हो रहा है।